दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं रमाशंकर भारत की राजनीति में। दोस्तों, एक वकील जिन्होंने 1990 के दशक में एक तहलका मचा रखा था, एक चर्चा का विषय हो गए थे। आखिर क्या वजह थी? वजह कोई बहुत बड़ी और अलग से नहीं थी। उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जजों के खिलाफ आवाज़ उठाई और इतिहास गवाह है, प्रमाण है कि 5 जजों को उन्होंने हटवाने का काम किया। कोई इस्तीफा देकर गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन उन जजों के लिए एक न्याय की प्रतिमूर्ति बने छागला जी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इकबाल छागला, जो 1990 के दशक में चर्चा में थे। अब हमारे बीच नहीं रहे। हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं चर्चा में कौन आता है। चर्चा में DY चंद्रचूड़ आएंगे, चर्चा में दीपक मिश्रा आएंगे, चर्चा में वो तमाम जज आएंगे जो कहीं न कहीं से आरोपित होते हैं। कहीं न कहीं से उनके ऊपर आरोप आता है, कहीं न कहीं उनके ऊपर धब्बा आता है और हम उन्हें जानते हैं। दोस्तों, इन जजों को जो सत्तारूढ़ जो सरकार होती है, वो कोई प्रलोभन देकर, कोई धमकी देकर, किसी वजह से अपने पक्ष में करके रखती है ताकि वो जनता की आवाज़ न बन सके। हाँ दोस्तों, इसका भी इतिहास और प्रमाण दोनों है कि रिटायरमेंट के बाद किसी को राज्यसभा भेजा जाता है और किसी को राज्यपाल, गवर्नर बनाया जाता है। ये राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए और गवर्नर बनने के लिए देश की जनता के साथ छल क्यों करते हैं? न्यायपालिका में बैठकर, न्यायपालिका सर्वोच्च पालिका है भारत की संविधान के अनुसार, और उसका पालन क्यों नहीं करते? उन्हें पालन करना चाहिए। उन्हें अपने नाम को रोशन करना चाहिए। जैसे एक बार एक चर्चा हुआ था चुनाव आयुक्त TN शेषन का। TN शेषन जी ने भी तहलका मचाया था और सत्ता में बैठी सरकार हो या राज्य सरकारें हों या कोई भी हो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि जनता के साथ किसी तरह का छल कपटपूर्ण रवैया अपना कर मतदान कराया जाए और सरकारें बनाई जाए। ये सरकार सिर्फ दूसरी सरकारों को तोड़ने के लिए, दूसरी सरकारों को अपने पक्ष में करने के लिए जनता नहीं चुनती। जनता चुनती है अपने सरोकारों के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के। तो हम एक बार फिर से धन्यवाद देंगे इकबाल छागला जी को, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।